हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 53। एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल। हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, उसकी साइज़ हमें एस्टिमेट करनी है। देन मेज़र इट विथ अ प्रोटेक्टर, और उसे प्रोटेक्टर के साथ मेज़र करना है। सपोज़ मुझे ये एस्टिमेट करना हो तो मैं करूँगी कि ये मेरा होगा शायद से 45 डिग्री। तो अगर मैं, ठीक है, हम करते हैं, देखिए 90 डिग्री का हाफ लग रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या कंसीडर किया 45। तो देखिए एग्जैक्ट हो रहा है, वो कितना हो रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ए कितना हुआ मेरा 45 डिग्री, ठीक है। अभी बी क्वेश्चन में क्या है दिख रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसे गेस करना है तो मैं क्या गेस करूँगी, इसको 90 डिग्री से बहुत ही ज़्यादा है और 180 डिग्री से नियरली है, यानी कि 170 डिग्री के आसपास का होगा गेस करना है। तो ये कितना हुआ हमारा, ये होता है हमारा 165 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सी हमें कैसे करेंगे, आप सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिए, ये जो एंगल दिया है, ये जो एरोस दिया है, वो आपको दिखा रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ का एंगल ढूंढना है, ठीक है। अभी ये एरो है तो हम कैसे करेंगे, प्लेस प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 120 डिग्री, राइट। उसके बाद है डी में कैसे दिया है, ऐसे प्लेस किया है। तो हम ये प्रोटेक्टर प्लेस करके अंदर का ही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 30 के बाद क्या है, ठीक है, 32 कितना आया, ये 32 डिग्री। ये मैंने पहले खुद से मेज़र करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या हुआ, 90 से बड़ा है और 100 पर नहीं है, 100 से छोटा है, यानी कि क्या हुआ, ये हमारा 98 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे 11 डिग्री मैंने जो लिखा है वो गलत है, मैंने खुद से गलत लिखा है। क्यों, देखिए सबसे पहली बात, आप यहाँ पे ये एंगल कौन सा देख रहे हैं, यहाँ का एंगल देख रहे हैं। एक्चुअली में आपको कौन सा एंगल देखना है, ये रिफ्लेक्स एंगल देखना है। अगर कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में फटाफट से कर लेते, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने लायक है, सीखने लायक है कि ये एंगल हमें कहाँ का ढूंढना है, बाहर का, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल हमें पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री हमें करना होगा, तभी जो एंगल आया वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये 349 डिग्री हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। नाउ यहाँ पे एक और भी चीज़ बोली गई है कि क्लासीफाई दीज एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हमें इसे क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहला ये कैसा होगा, लेस देन 90 यानी कि एक्यूट, ये कौन सी है, एक्यूट एंगल है। ये ग्रेटर देन 90 यानी कि ऑब्ट्यूज। अभी ये 98, तो 90 से तो बड़ी ही हुई, राइट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ये 165 डिग्री यानी कि ये भी क्या हुई हमारी, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी 32 डिग्री वाली कौन सी हुई हमारी, एक्यूट एंगल। और 349 डिग्री कौन सी हुई हमारी, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आप ये चीज़ प्रॉपर ध्यान में रखना कि कौन सी फिगर है और आपको कौन सा एंगल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। हमें कौन सी भी फिगर बनानी है, फिक्स नहीं बोला है कि आप कुछ भी इसमें बना सकते हो विदाउट एनी मेज़र, ठीक है। कौन एक्यूट एंगल कितनी बनानी है, हमें 3 एक्यूट एंगल बनानी है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही माइनर चेंजेस करके यहाँ पे मैं एक्यूट एंगल्स बना रही हूँ, ठीक है। आप अलग अलग डायरेक्शंस में भी ले सकते हैं एंगल को, ठीक है। ये क्या हुई मेरी एक्यूट एंगल, इसे हम क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल,
कौन सी हुई, ये बीच वाली, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। एंड देन वन राइट एंगल, राइट एंगल कितनी करनी है, राइट एंगल तो एक ही आएगी क्योंकि वो वैसे भी कितना क्या है हमारा 90 डिग्री। ये क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। रे ड्रॉ करना भूलना मत, ठीक है। एंड टू ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये हमारी हुई ऑब्ट्यूज एंगल 1 और 2, राइट। ये एंगल को हम क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल, ये लिखेंगे हेडिंग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको यहाँ पे कोई मेज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर मेज़र लेके करना है तो भी दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि आप मेज़र लेके कर रहे हो। अगर नहीं करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है तो भी कुछ भी नहीं, आप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ लेटर M such that the angle on the sides are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, हम पहले तो रफ वर्क करेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो रफ वर्क में क्या है कि हमें लेटर ड्रॉ करना है M। आपको कोई भी लेटर दे सकते हैं ABCD में से। आप सबसे पहले तो रफ वर्क कीजिए कि आपको कौन सी एंगल कहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस में बोला गया है कि ऑन द साइड्स, साइड्स में कितना डिग्री होना चाहिए, तो एंगल मिडल में बीच में ही बनेगी, वो होनी चाहिए हमारी 40 डिग्री, यानी कि ये दो साइड हमारी हुई 40 डिग्री। और मिडल वाली कितनी होनी चाहिए हमारी, मिडल वाली होनी चाहिए हमारी 60 डिग्री। समझ में आया, ये दोनों साइड हमारी होनी चाहिए 40 डिग्री एंड मिडल वाली होनी चाहिए हमारी 60 डिग्री। अभी इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो M ड्रॉ करने के लिए एक बेस लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक बेस ले लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन ली है क्योंकि आगे जाके क्या होता है M में, अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेने जाऊँ तो मेरा M थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके अगर आपने स्ट्रेट लाइन की है, ठीक है। लेकिन ये लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग करनी है। और फिर हमें मेज़र हम कहाँ से करेंगे, एंगल हमें बनाना है यहाँ पे, तो हम स्टार्ट मेज़र करना यहाँ से करेंगे, ठीक है। जब भी प्रोटेक्टर आप सेट करो, आप देख लो कि आपका ज़ीरो कहाँ से है, तो मेरा नीचे वाला है तो मेरा 40 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेज़र करके मुझे क्या करना है, ये जॉइंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट रखूँगी क्योंकि आगे भी मुझे मेज़र करना है इस डॉट को यूज़ करके। ये कितना हुआ मेरा, ये मेरा हुआ 40 डिग्री। अभी नेक्स्ट, अभी देखिए, अभी ये साइड पे अगर मैं लेने जाऊँ तो मेरा 60 डिग्री एडजस्ट नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी, ये लाइन को बेस लेके अभी 60 डिग्री हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप किस लाइन को बेस कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है, बेस कर रहे हो आप यहाँ से, तो आपको कंसीडर आउटर साइड करनी होगी, इनर साइड नहीं करनी कंसीडर, ठीक है। तो आउटर स्केल कंसीडर करके मुझे कहाँ पे जाना है, 60 डिग्री पे जाना है, ठीक है। 60 डिग्री पॉइंट रखने के बाद ये डॉट और ये पॉइंट ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी एक डॉट मार्क करके ही रखो क्योंकि यहाँ से अभी मुझे ये एंगल कितनी चाहिए, 40 डिग्री चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, बेस लाइन कौन सी लूँगी, ये मेरी होगी बेस लाइन, ठीक है। 0 डिग्री सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से 0 कहाँ पे है, इनर में है। यहाँ पे देखिए 0 इनर में है, तो इनर का मुझे कितना डिग्री कंसीडर करना है, मुझे कंसीडर करना है 40 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये लाइन हुई मेरी। समझ में आया कैसे किया, ये मेरा कितना डिग्री हुआ, ठीक है। ध्यान से करना, ध्यान से समझना कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कौन से लेटर कैसे ड्रॉ करने हैं। सपोज़ मुझे Z दिया होगा,
ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो बेस लाइन बनानी है। कोई भी लेटर दे, आपको सबसे पहली चीज़ बेस लाइन कंसीडर करनी है। बेस लाइन में डॉट कंसीडर करने के बाद प्रोटेक्टर पे ज़ीरो सेट करना है कि ज़ीरो आप कहाँ से आपको एंगल कौन सा चाहिए। देखिए यहाँ पे ये साइड से मुझे एंगल चाहिए, अगर मैं ऊपर का करूँगी तो मुझे ये साइड से एंगल चाहिए। तो आपको प्रोटेक्टर सेट करने के बाद देखना है कि आपको एंगल कहाँ से चाहिए, और वहाँ से ज़ीरो कंसीडर, इनर या आउटर में आपको ज़ीरो कंसीडर कहाँ से कर रहे हैं वो डिसाइड करने के बाद आप नाप लेना स्टार्ट करना। ठीक है, कितने डिग्री बोला है वो आप बाद में देखना, सबसे पहले ज़ीरो सेट करना। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ड्रॉ द लेटर वाई। देखिए आगे हमने कौन सा लेटर ड्रॉ किया, एम ड्रॉ किया, राइट। अभी कौन सा ड्रॉ करना है, वाई ड्रॉ करना है। सच दैट 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे रफ वर्क का। रफ वर्क में क्या करेंगे, वाई कैसे हम लिखते हैं, वाई लिखते हैं ये एंगल किया और यहाँ पे ये किया, राइट। तो क्या करना है, 150 डिग्री 150 डिग्री, तो हमें 150 डिग्री कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। तो 150 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए और 150 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, और मिडल का जो है वो कितना डिग्री बोला है, वो हमें बोला है 60 डिग्री कंसीडर करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए आप कहाँ से बेस लाइन स्टार्ट करती है, वाई के अंदर आप कहाँ से बेस लाइन स्टार्ट करेगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये बेस लाइन कंसीडर करूँगी नीचे वाली, राइट। ये कंसीडर करके 150 डिग्री पहले ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बेस लाइन ली मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट रखा, फिर यूजिंग द प्रोटेक्टर मैं क्या करूँगी, ज़ीरो सेट करूँगी प्रोटेक्टर पे। सबसे पहले ज़ीरो बेस लाइन पे कहाँ से आता है, यहाँ से आता है ज़ीरो, मुझे कहाँ तक जाना है 150 डिग्री, वो कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, ये दोनों मैच करूँगी। ठीक है, हो गया। अभी फिर से मैं क्या करूँगी, 150 डिग्री ही लूँगी, मुझे 60 डिग्री मैं लास्ट में देख लूँगी। क्यों, क्योंकि ये इजी रहेगा आर्म्स ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो सेट किया, ज़ीरो सेट करने के बाद मुझे लेना है 150 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 150 डिग्री, और ये डॉट्स मैंने मैच कर लिए। देखिए मेरा वाई तो दिख ही रहा है, अभी मुझे कंफर्म करना है कि ये मेरा 60 डिग्री हुआ कि नहीं। तो मैं कैसे करूँगी, कोई भी एक बेस लाइन कंसीडर कर लो, ठीक है, वहाँ से ज़ीरो को सेट करो, बेस लाइन कंसीडर कर लो, ज़ीरो को सेट करो। देखिए ये मेरा 60 डिग्री प्रॉपर हो गया। ठीक है, देखा, बेस लाइन सेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका ये 60 डिग्री आ जाता है। ये कितना है मेरा 60 डिग्री, और ये कितना लिया मैंने 150 डिग्री, और ये है मेरा 150 डिग्री। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये वाई ड्रॉ करना भी मेरा हो गया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।